अगर सबसे ज्यादा विश्वास का कोई रिश्ता होता है तो पति पत्नी के रिश्ते को सबसे ज्यादा विश्वास का रिश्ता माना जाता है। लेकिन अगर इनके विश्वास में किसी भी तरह से कोई दरार आती है तो होते हैं यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कांड। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसमें एक व्यक्ति अपनी बेटी की शादी करने के लिए विदेश कमाने के लिए चला जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी घर पर अकेली रह जाती है और उससे कहकर जाता है कि मैं पैसे कमाने के लिए जा रहा हूं और वहां से पैसे भेजता रहूंगा, तुम इन पैसों को इकट्ठा कर लेना और बाद में हमारा ये बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है, उसकी नज़दीकियां अपनी बेटी के ससुर के साथ हो जाती हैं और उसके साथ वो गुलछर्रे उड़ाने लगती है। और जब पति विदेश से 3 साल बाद वापस आता है तो होता है इतना बड़ा कांड। अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है कुशीनगर और इसी का तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है। एक गांव की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर मुन्ना मदेसिया नाम का एक व्यक्ति, जिसकी पत्नी का नाम होता है रेखा और इनकी एक बेटी होती है। बेटी भी शादी योग्य हो जाती है। आज से 6 साल पहले बेटी की शादी कर दी जाती है और शादी करने के बाद बेटी अपनी ससुराल में रहने लगती है। जैसे ही धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है, लगभग 3 साल का समय बीत जाता है, उसके बाद जो पति होता है वो खुद कहने लगता है कि क्यों ना अब मैं कमाने के लिए कहीं बाहर चला जाऊं। मेरे दोस्त हैं जो ओमान में रहते हैं, मैं ओमान जाना चाहता हूं, वहां से पैसे कमा कर लेकर आना चाहता हूं। अपनी पत्नी से इस तरह की बातें करता है तो पत्नी भी कहती है कि ठीक है, तुम पैसे कमाने के लिए चले जाओ, वहां से पैसे इकट्ठे करके मेरे पास भेज दिया करना, मैं यहाँ पर उन पैसों को इकट्ठा करके रखूंगी और ये हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। पति ये सब कहकर वहाँ से विदेश में चला जाता है और वहाँ से फ़ोन पर बातचीत किया करता और वहाँ रहकर अपनी पत्नी को पैसे भेजा करता। जैसे ही लगभग 1.5 साल का समय बीतता है, 1.5 साल के बाद जो पत्नी होती है रेखा, वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती है। इधर जो उसकी बेटी का ससुर होता है, जिसका नाम होता है हौसला प्रसाद, वो अपनी समधन के घर आ जाता है और वहाँ आने के बाद समधन को अकेला देखकर उसके साथ बातचीत करने लगता है, प्यार भरी बातें करता है और वो प्यार भरी बातें उस पर इस तरह से हावी हो जाती है, रेखा भी उसकी दीवानी हो जाती है। क्योंकि रेखा का पति 1.5 साल से यहाँ पर नहीं है। फिर ये एक दूसरे के साथ संबंधों में होते हैं और एक दूसरे के साथ ऐसे रहने लगते हैं जैसे कि पति पत्नी हो। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। जो पति होता है ओमान में रहकर वहाँ से पैसे भेजता, इधर जो रेखा होती है उन पैसों से कुलछर्रे उड़ाया करती। अपने आशिक जो इसका समधी होता है हौसला प्रसाद, उसके ऊपर उन पैसों को खर्च कर दिया करती। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। लगभग 3 साल का समय पति को गए हुए हो जाते हैं। 3 साल के बाद पति वापस आने लगता है और अपने घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद पति को खुशी होती है कि मैंने काफ़ी सारे पैसे भेजे थे, वो पैसे मेरी पत्नी के पास इकट्ठा होंगे, उससे मैं अब कोई ना कोई काम धंधा यहीं पर कर लूँगा, अब मैं विदेश नहीं जाऊँगा। उसके बाद वो अपनी पत्नी से आकर बातचीत करता है और पत्नी से कहने लगता है कि वो पैसे कहाँ हैं, उन पैसों को मुझे दे दो, मैं उससे कोई काम धंधा कर लूँगा। लेकिन पत्नी रेखा होती है वो तुरंत कहती है कि वो पैसे तो खर्च हो चुके, उनसे तो हमारा घर का खर्चा ही चल पाया था। लेकिन यहाँ पर जो पति होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और कहने लगता है कि तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे खर्चे के लिए मैं अलग से पैसे दिया करता था, मैं तुझे अलग बचा कर रखने के लिए देता था, लेकिन तूने वो पैसे भी खर्च कर दिए। पति पत्नी के बीच में विवाद बढ़ने लगता है। अब पति बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है। आसपास के लोगों से भी बातचीत करता है तो पता चलता है कि तेरे घर में तेरे जाने के बाद तेरा समधी आया करता था, जिसका नाम हौसला प्रसाद है, उसके और तेरी पत्नी के अवैध संबंध हैं, जिस वजह से वो पैसा वहाँ पर उसने खर्च किया है। मुन्ना मदेसिया जब अड़ोसी पड़ोसियों से इस तरह की बातचीत सुनता है तो उसका क्रोध साथ में आसमान पर हो जाता है। वो अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे तरह तरह की बातें कहने लगता है। उससे कहता है कि तू तो बदचलन है, तेरे को शर्म नहीं है, तू मेरे घर में रहने योग्य नहीं, तू यहाँ से भाग जा, मैं तुझे घर पर रखना नहीं चाहता। यहाँ पर जो पत्नी होती है रेखा, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। परेशान होकर अपने प्रेमी, जिसका नाम हौसला प्रसाद होता है, उसके पास फ़ोन करती है और फ़ोन करके उससे कहती है कि मेरे पति को अब रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि अब ये हमारे प्यार के बीच में रोड़ा बन चुका है। जो पत्नी होती है बहुत ही तेज और बहुत चालाक होती है। वो 2 फ़ोन रखा करती है। एक फ़ोन में तो अपने पति और अपने यार रिश्तेदारों से बातचीत किया करती है और दूसरा फ़ोन स्पेशल अपने बॉयफ्रेंड यानी कि हौसला प्रसाद के लिए रखती है। और फिर एक दिन ऐसा तय कर लिया जाता है, उस दिन ये मुन्ना मदेसिया शहर के लिए
जाता है और मोटरसाइकिल लेकर जाता है। इधर जो पत्नी होती है अपने बॉयफ्रेंड के पास फ़ोन करती है और फ़ोन करके उसे बुला लेती है। ये पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड यानी उसका समधी एक ईख के खेत में बैठ जाते हैं और यहाँ पर मुन्ना मदेशिया का इंतजार किया जाता है। जैसे ही मुन्ना मदेशिया वहाँ से निकलने वाला होता है, सुनसान जंगल में उसके ऊपर एक लाठी से वार किया जाता है। जैसे ही लाठी उसके सर में लगती है वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसे खींचकर एक ईख के खेत के अंदर ले जाया जाता है। वहाँ जाकर तड़पा तड़पा कर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद वहीं पर गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढा खोदकर ये दोनों उस व्यक्ति को गड्ढे के अंदर दफन कर देते हैं और चुपचाप अपने घर पर आ जाते हैं। इधर जो रेखा होती है अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट खुद दर्ज कराने जाती है और वहां दर्ज कराने के बाद पुलिस वालों से कहती है कि मेरे पति अभी अभी विदेश से आए हैं, पता नहीं उनके साथ में हुआ क्या है, वो गायब हो चुके हैं। उसके बाद पुलिस जब जांच पड़ताल करती है, अड़ोसी पड़ोसियों से पता चलता है कि इस महिला के पास दो फ़ोन हैं। जब इसके फ़ोन को देखा जाता है तो दूसरे वाले नंबर में स्पेशल एक ही नंबर होता है जो इसके समधी का होता है, जिसका नाम हौसला प्रसाद होता है। उसके साथ घंटों घंटों बातचीत होती है। जिस दिन पति गायब होता है उस दिन भी घंटों तक बातें होती हैं। इस तरह का जब मामला पुलिस के सामने आता है तो पुलिस भी एकदम के लिए दंग रह जाती है। दोनों को गिरफ्तार करके उन्हें पुलिस स्टेशन में ले जाती है और दोनों को आमने सामने बिठाकर जब इनसे सख्ती के साथ पूछा जाता है तो दोनों टूट जाते हैं और पूरा जुर्म कबूल कर लेते हैं। महिला बताती है कि मेरा पति विदेश चला गया था, उसके बाद मैं इस अपने समधी के साथ संबंधों में आ जाती हूँ। प्यार के बारे में पति को पता चल जाता है तो हम दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत ही हमारे पति को रास्ते से हटा देते हैं। जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुनती है तो पुलिस भी इस मामले को सुनकर दंग रह जाती है कि एक इस तरह की औरत जिसकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, जिसकी बेटी की भी शादी हो चुकी है, बेटी को भी बाल बच्चे हैं, उसको इतनी शर्म नहीं आई, वो अपने समधी के प्यार में इस तरह से फंस जाती है और अपने पति को सदा सदा के लिए रास्ते से हटा देती है। फिलहाल के लिए पुलिस ने तमाम धाराएं उन दोनों के खिलाफ लगा दी हैं और उन दोनों को जेल के अंदर बंद कर दिया है। लेकिन समाज के अंदर इस तरह की धारणाएं फैला दी उन दोनों ने कि एक समधी और एक समधन यानी कि बहुत ज़्यादा उम्र होने के बाद भी इनका प्यार इस तरह से लहरें मार रहा था कि ये एक दूसरे के प्यार में इस तरह से पागल हो जाते हैं और जब पति को पता चलता है तो पति को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार।